नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकलेंस न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कृतिका पाठक। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। अल्मोड़ा में अवकाश के बाद अस्पतालों में उमड़ी भीड़, ओपीडी 860 पहुंची, बुखार पेट दर्द के मरीज बढ़े। अल्मोड़ा में श्रम मंत्रालय के पूर्व अधिकारी से 3.5 लाख रुपए की ठगी, नकली पुलिस अफसर बनकर दिखाया डिजिटल अरेस्ट का डर। बागेश्वर 800 मीटर दूरी तक मरीज को पीठ पर लाए ग्रामीण, सड़क नहीं होने से परेशान हैं किरमा पानी तोक के लोग। अल्मोड़ा जंगल की आग गेस्ट हाउस की ओर बढ़ी, 2 घंटे की मशक्कत के बाद काबू, 1 हेक्टेयर वन संपदा को नुकसान। अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना कैंपस में वनस्पति विज्ञान व भूगोल विभाग के भवनों का होगा कायाकल्प, 2.5 करोड़ का प्रस्ताव भेजा। बागेश्वर में सरकारी व सहायता प्राप्त स्कूलों तक जल्द पहुंचेगी पाठ्य पुस्तकें, अप्रैल तक पूरा स्टॉक मंगाने का दावा, सभी विद्यालयों में समय पर वितरण की तैयारी। उत्तराखंड 234 प्रवक्ताओं की दिव्यांगता की एम्स ऋषिकेश करेगा जांच, फर्जी प्रमाण पत्र से शिक्षक भर्ती का मामला। असम सुखोई हादसे में दोनों पायलट बलिदान, जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरने के बाद लड़ाकू विमान हुआ था लापता। बिहार नीतीश के जरिए बीजेपी निकालेगी जेडीयू के असंतोष का कांटा, अविश्वास टूट के बीच पार्टी को देना होगा बड़ा संदेश। ईरान के अजरबैजान हमले पर अमेरिका की एंट्री, इजराइल के मिसाइल हमलों से अब तक 1230 लोगों की मौत का दावा। नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद नई सरकार के लिए वोटिंग, हिंसा और हादसों के बीच 60% से अधिक मतदान। T20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम की शानदार जीत, इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 7 रन से हराकर भारत ने फाइनल में बनाई जगह। लक्ष्य सेन ने कड़े मुकाबले में दर्ज की जीत, ऑल इंग्लैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा में 4 दिन के अवकाश के बाद खुले अस्पतालों में 3 डॉक्टरों के छुट्टी पर रहने से मरीजों की फजीहत हुई। मरीजों को उपचार के लिए दूसरे अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े। जिला अस्पताल में 510 और बेस अस्पताल में 350 ओपीडी रही। अल्मोड़ा के सोमेश्वर निवासी श्रम मंत्रालय के एक रिटायर्ड अधिकारी से साइबर ठगों से नकली पुलिस अधिकारी बनकर डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाते हुए 3.5 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने फोन पर बताया कि उनके आधार कार्ड से मुंबई में सिम कार्ड खरीदा गया और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनका नाम जुड़ा है। डराकर उनसे पैसे ट्रांसफर करवा लिए गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र के चलकाना गांव के किरमा पानी तोक में होली के दौरान एक ग्रामीण की तबीयत बिगड़ गई। सड़क नहीं होने के कारण ग्रामीणों को उन्हें करीब 800 मीटर तक पीठ पर बैठाकर मुख्य सड़क तक लाना पड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव तक पहुंचने के लिए खड़ी चढ़ाई है और सड़क के अभाव में आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल पहुंचाना बेहद कठिन हो जाता है। अल्मोड़ा के कटारमल में जंगल में लगी आग गेस्ट हाउस की ओर बढ़ने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही वन विभाग और स्थानीय लोगों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों के अनुसार आग के कारणों की जांच की जा रही है। सोबन सिंह जीना कैंपस अल्मोड़ा में वनस्पति विज्ञान और भूगोल विभाग के जर्जर भवनों से छात्र छात्राओं को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से भवनों की हालत खराब होने के कारण यहां पढ़ने वाले 800 से अधिक विद्यार्थी खतरे के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने भवनों के जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ से अधिक रुपए का प्रस्ताव शासन को भेजा है। प्रस्ताव मंजूर होने पर भवनों का नवीनीकरण कराया जाएगा। बागेश्वर जिले में शिक्षा विभाग ने सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं तक जल्द पाठ्य पुस्तकें पहुंचाने की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग की ओर से अप्रैल माह तक सभी कक्षाओं की किताबों का पूरा स्टॉक मंगाने का दावा किया गया है, ताकि छात्रों को पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में राज्य गठन से लेकर अब तक दिव्यांग कोटे से भर्ती सभी 234 प्रवक्ताओं की दिव्यांगता की जांच होगी। मेडिकल बोर्ड एम्स ऋषिकेश 7 मार्च से जांच शुरू करेगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। असम में वायुसेना का एक सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान एक प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
यह विमान कार्बी आंगलोंग जिले के पहाड़ी और जंगली इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस दुखद घटना में विमान में सवार दोनों पायलट बलिदान हो गए। नीतीश युग के अंत के बीच बिहार में भाजपा अपनी दशकों पुरानी मुख्यमंत्री बनाने की चाह पूरी करने की तैयारी में है। जेडीयू में फैले अविश्वास और टूट की आशंका के बीच पार्टी ने नीतीश के जरिए नाराज नेताओं को संतुष्ट करने की रणनीति बनाई है। हाल की हार और राजद में चल रही आंतरिक जंग भाजपा के लिए सबसे मुफीद समय बनाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती अब कद्दावर नेता चुनना है जो नई सरकार में भरोसा पैदा करे। ईरान और अजरबैजान के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका भी खुलकर सामने आ गया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने युद्ध विराम न होने पर कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। इजराइल द्वारा किए गए हमलों में अब तक लगभग 1230 लोगों की मौत का दावा है। कई जगहों पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने इस संघर्ष पर चिंता जताई है और शांति की अपील की है। नेपाल में जेनजी आंदोलन के बाद नई सरकार चुनने के लिए मतदान कराया गया। कई स्थानों पर झड़पों और दुर्घटनाओं की खबरों के बीच भी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगभग 60% से अधिक मतदान दर्ज किया। चुनाव के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। चुनाव परिणाम आने के बाद नई सरकार के गठन का रास्ता साफ होने की उम्मीद जताई जा रही। T20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। संजू सैमसन की 89 रन की पारी, जसप्रीत बुमराह का शानदार ओवर, अक्षर पटेल का बेहतरीन कैच और आखिरी ओवर की रणनीति इस जीत की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित हुई। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। गुरुवार को खेले गए मुकाबले में सेन ने हांगकांग के एंगस को कड़े मुकाबले में हराकर जीत हासिल की। इस जीत के साथ लक्ष्य सेन ने टूर्नामेंट में भारत की उम्मीदों को और मजबूत कर दिया है। इसी के साथ आज का बुलेटिन समाप्त होता है। आप देखते रहिए लोकलेंस न्यूज। नमस्कार।